ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन पाइथन। अगर मैं आपको बुक में भी दिखाऊं तो 2.7 आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे और समझेंगे मेन फंक्शन क्या होता है और बात करेंगे हम इसके एग्जाम्पल की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन पाइथन को। अगर हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये बेसिकली एक टेक्निक होती है। ठीक है, किस चीज़ की टेक्निक होती है? प्रोग्राम लिखने की। अब इस टेक्निक में होता क्या है, एक प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉलर, मैनेजेबल एंड रीयूजेबल पीसेस के अंदर। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में और मैनेजेबल हिस्सों में, यानी जिनको मैनेज करना आसान हो। ठीक है, अगर कोई एरर आ जाए तो एरर उनके आसानी से दूर हो सके, हम उस कोड को बेहतर तरीके से रीड कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर हम उसे दोबारा से यूज़ कर सकें। ठीक है, तो हर एक पीस जो छोटा है और मैनेजेबल है और रीयूजेबल है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। ठीक है, अब मॉड्यूल क्यों बनाया जाता है? बाय ब्रेकिंग ए प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल डेवलपर कैन वर्क डिफरेंट पार्ट्स इंडिपेंडेंटली एंड यूज कोड एफिशिएंटली। ठीक है, ताकि डेवलपर के लिए आसानी हो। ठीक है, एक डेवलपर, मान लो एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक डेवलपर तो काम करता नहीं है, मल्टीपल जो डेवलपर होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। अब क्योंकि हमने इसको अलग अलग क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया, हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को यूज कर रहे हैं, जिसमें हमने एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब एक प्रोजेक्ट पर मल्टीपल डेवलपर काम करते हैं ना, तो एक इसके मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहा है, एक इसके ऊपर काम कर रहा है, एक इसके ऊपर काम कर रहा है, और आखिर में जब ये अपना अपना काम कंप्लीट कर लेंगे तो ये पूरे प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। ठीक है, अब मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है? मॉड्यूल बेसिकली एक फाइल ही होती है जिसके अंदर हमारे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम मेन फंक्शंस की। द मेन फंक्शन इन पाइथन डिफाइन वेयर द प्रोग्राम शुड स्टार्ट, यानी यहाँ पे बताता है कि मेन फंक्शन आपकी जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि प्रोग्राम हमारा कहाँ किस में डिवाइड है, मॉड्यूल्स में। अब कहाँ से कौन सा मेन मॉड्यूल है, कहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, वो कौन बताएगा? हमारा मेन फंक्शन। इस मॉड्यूल से स्टार्ट होगी, या ये मॉड्यूल हमारा मेन है या ये मेन है। ठीक है, कहाँ पे ये मर्ज हो रहे हैं, कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, वो हमारा मेन फंक्शन के जरिए पता लगता है। ठीक है, जिस तरह आपने सी प्लस प्लस या फिर जावा में देखा होगा, वहां पे मेन फंक्शन डिफाइन होता है, उस मेन फंक्शन से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। लेकिन पाइथन के अंदर कोई मेन फंक्शन डिफाइन नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता। आप इसका नाम नेम कुछ और भी रख सकते हो, लेकिन फिक्स नहीं है कि भाई मेन ही फंक्शन हो। यहाँ पे बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है इस कंडीशन के ऊपर। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे कंडीशन में क्या हो रहा है, एक हमारा वेरिएबल है नेम नाम का। अब ये जो वेरिएबल है ये डिफाइन है पाइथन के अंदर, ये डबल अंडरस्कोर, उसके बाद नेम, फिर डबल अंडरस्कोर, और इसकी जो वैल्यू होती है, आप इसको चेक करोगे प्रिंट करवा के, तो इसकी वैल्यू होती है मेन। जब इसको आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट करोगे, यानी जिस मॉड्यूल के अंदर हो आप और उसको रन कर रहे हो, फिर जो इसके अंदर कोड जो हमारा मेन फंक्शन लिखा हुआ है ना, वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कहीं और जाके आप इंपोर्ट करके इसे कर रहे हो, फिर ये नहीं होगा। अब इस बात का क्या मतलब है, ये हमें वीएस कोड के अंदर अपने एडिटर के अंदर ही समझ आएगा। तो हम चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। तो ये आ गए हम अपने वीएस कोड के अंदर, और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम पहले से ही लिख लिया ताकि हमारा टाइम बचे। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, जो हमारी मेन कंडीशन है मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यानी अभी इसका काम नहीं है। पहले मैं बता दूं कि अगर आप इसका यूज नहीं करते तो फिर क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, और फिर हम इसका यूज कर से कैसे उस प्रॉब्लम से जान छुड़ाएंगे, कैसे उस प्रॉब्लम से बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फाइल वन बनाई हुई है। ठीक है, उस फाइल के अंदर मैंने दो फंक्शन बनाए हुए हैं, एक फंक्शन वन और इसके अंदर एक मैंने मैसेज प्रिंट किया हुआ है, दिस इज द फंक्शन वन फ्रॉम फाइल वन। ठीक है, उसके बाद मैंने एक मेन फंक्शन बनाया हुआ है और इसको भी मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, दिस इज मेन फंक्शन फ्रॉम फाइल वन। क्योंकि हम फाइल वन के अंदर हैं तो मैंने मैसेज यहाँ पे शो करवा दिया कि भाई हम फाइल वन से इस मैसेज को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इन दोनों फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, क्योंकि फंक्शन बना के उसको कॉल करना लाजमी है। अगर आप बना के छोड़ दोगे उसका कोई फायदा नहीं है, उसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूं। अब मैं आ गया फाइल टू के अंदर। तो फाइल टू के अंदर जो मेरी फाइल वन थी ना, मैंने उसे इंपोर्ट किया। इंपोर्ट किस लिए किया जाता है, ताकि आप इस फाइल के अंदर उसका यूज कर सको। ठीक है, तो मैंने इसे क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया,
और यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन बना दिया और इसके अंदर भी एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, दिस इज फंक्शन 3 फ्रॉम फाइल 2, कि भाई मैं फाइल 2 के अंदर ये मेरा फंक्शन बना हुआ है और इस फंक्शन को भी मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, अब देखो वो फाइल मैंने इंपोर्ट तो की है लेकिन मैंने उसके किसी फंक्शन को यूज नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट की है। अब देखना मैंने उस कंडीशन का यूज देखो फाइल 1 के अंदर नहीं ना किया, यहाँ पे कमेंट कर दिया। तो अब मैं फाइल 2 के अंदर हूं और इसको मैं क्या कर रहा हूं, एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया देखो दिस इज फंक्शन वन फ्रॉम फाइल 1। अब देखो ये उस वाले में जो मेरा फाइल 1 के अंदर बना हुआ है उसको फाइल 2 के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है। मैंने इसको करने को नहीं कहा, मैंने सिर्फ इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने की वजह से ही इसने ऑटोमेटिकली खुद से ही चला दिया। ठीक है, यानी पूरी फाइल को यहाँ पे उठा के ले आया और उसका जो भी फंक्शन था, जो भी काम था, वो उसने रन कर दिया। ठीक है, और देखो दिस इज मेन फंक्शन फ्रॉम फाइल। अब ये भी मैंने फाइल 1 के अंदर बनाया था, ये रहा मेरा मेन फंक्शन, इसने वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। और ये तो चलो जो हमारा फंक्शन 3 था ये तो इसी के अंदर था, ये तो करना बनता था। ठीक है, इसका बनता यही था, ये सिर्फ इसको ही करता, लेकिन इसने फाइल 1 के भी चला दिए। तो इस चीज को रोकने के लिए हमारी जो वो कंडीशन है हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, मैं इसकी इंडेंटेशन ठीक कर देता हूँ, इंडेंटेशन का एरर है। तो अब मैंने उस कंडीशन का यूज किया, मैंने उस वेरिएबल का यूज किया जो पाइथन के अंदर प्री डिफाइन है नेम, और इसकी वैल्यू होती है मेन। जब कंडीशन वो चेक करता है कि क्या आप इसको डायरेक्टली रन कर रहे हो, अगर तो इसको डायरेक्टली रन कर रहे हो तो अब देखना मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इसी के अंदर हम हैं, इसी के अंदर फंक्शन है। तो जब मैं इसको डायरेक्टली रन करूंगा ना तब तो मुझे आउटपुट मिल जाएगी दोनों के, दिस इज फंक्शन 1, देखो ये फंक्शन 1 फ्रॉम फाइल 1 और मेन फ्रॉम फाइल 1, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, अब मैं चलता हूं देखना फाइल 2 के अंदर। अब याद रखना मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी है वो वाली। तो अब मैं चलता हूं फंक्शन 2 के अंदर। अब यहाँ पे जब मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा ना उस कंडीशन को लगाने के बाद, तो अब देखो अब मेरी उससे जान बच गई। ठीक है, अब वो जो आउटपुट थी देखो अब भी मैंने इंपोर्ट की हुई है, लेकिन क्योंकि मैंने फंक्शन कॉल नहीं की हुई इस फाइल 2 के अंदर, तो इस वजह से उस कंडीशन की वजह से मैं बच गया। सिर्फ और सिर्फ जो इसके अंदर लिखा हुआ है ना वही यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये फायदा होता है हमारे उस मेन कंडीशन का, मेन फंक्शन का। वो सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगी जब इसी फाइल को एग्जीक्यूट करोगे, तभी इसकी वैल्यू ये क्या होगी, मेन हो, इसकी वैल्यू मेन होगी और ये ट्रू होगी और ये एग्जीक्यूट कर देगा। अगर आप किसी और फाइल के अंदर इंपोर्ट करते हो तो फिर ये नहीं करेगा, खुद से आपको करना पड़ेगा उसको। ठीक है, उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये फायदा होता है। आप आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।